हाय फ्रेंड्स, मैं पूजा तिवारी आप सभी का निर्णय सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हमारा फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मात्रक तथा इकाई। ये इम्पोर्टेंट इस वीडियो में मैंने कोशिश ये की है कि जितने भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं या फिर डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल यूनिट्स है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जितने भी इस तरह से रिलेटेड टॉपिक्स हैं सबको मैंने कोशिश की है इस वीडियो में मैं पूरी तरह से कवर अप करने की कोशिश करूं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी जो अभी तक प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं उससे भी हम डील करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं मात्रक तथा इकाई की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, अगर आप ऐसे ले लीजिए, आपने किसी इंसान को मारा है, ठीक, मारा तो उसको आपने फोर्स लगाया 5, उसकी वैल्यू बता रही हूँ। आपने उसको मारा है तो उसको मेंटली भी आपने टॉर्चर किया, उसकी वैल्यू भी आपने 5, मतलब प्रेशर आपने डेवलप किया, उसकी वैल्यू भी 5 है। अब देखिए, आपने फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, दोनों की वैल्यू 5-5 है। अब ये कैसे पता चले कि ये हमने फोर्स लगाया है, इतना प्रेशर लगाया है। देखिए, दोनों चीज वैल्यू सेम है। अब इस तरह से बहुत प्रॉब्लम से हमको डील करनी पड़ी, तो लोगों ने डिसाइड क्या किया, सबको डिनोट करने के लिए क्या किया गया, यूनिट्स की मतलब यूनिट्स को बनाया गया। जैसे देखिए, फोर्स को न्यूटन से डिनोट कर दिए, प्रेशर को पास्कल से डिनोट कर दिए। तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, तो इन सब को डील करने के लिए मात्रक या फिर इकाई से रिलेटेड बहुत सारे काम किए गए, इनका आविष्कार हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, देखिए दोस्तों, क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल राशियां भी बोलते हैं। देखिए, अब ये क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी राशियां जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, जिनको अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए किसी दूसरे की सहायता न लेना पड़े। ऐसी क्वांटिटीज जो पूरी तरह से खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिपेंडेंट है। जैसे देखिए, लंबाई, किसी की भी लंबाई हमें डिनोट करनी है तो हम मीटर से डिनोट कर देंगे। किससे डिनोट कर देंगे, मीटर से डिनोट कर देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको किसी का एरिया डिनोट करना हुआ, क्या डिनोट करना हुआ, एरिया अगर डिनोट करना हुआ, तो आप यहाँ क्या किए हैं, एरिया डिनोट करना है तो एरिया किससे डिनोट होता है, मीटर स्क्वायर से डिनोट होता है। या फिर आप मान लीजिए, चलिए आपने स्पीड को डिनोट करना हुआ ना, स्पीड कैसे डिनोट होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। स्पीड मतलब क्या होता है, चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है। अब ये फंडामेंटल नहीं रहा, फंडा इसको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए इस क्वांटिटी, इससे रिलेटेड क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, इसलिए ये फंडामेंटल न रह करके कैसा हो गया, डेराइव्ड हो गया। फंडामेंटल यानी मूल राशि, डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न राशियां, जिसको खुद को प्रदर्शित करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद लेनी पड़े, वैसी यूनिट्स क्या हो जाती हैं, ऐसी क्वांटिटीज क्या हो जाती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज हो जाती हैं। तो अब जैसे पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, ये समझ आया। ऐसी क्वांटिटीज जो खुद को आसानी से अपने से, जिनको खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे किसी यूनिट की जरूरत न पड़े। तो लंबाई को रिप्रेजेंट करते हैं मीटर से। ये भी याद रखिए, कुल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक मूल राशियां हैं। क्या है, 2 पूरक मूल राशियां भी होती हैं। देखिए, आप सबसे पहले सबकी यूनिट देख लीजिए। लंबाई का क्या होता है, मीटर, लंबाई यानी लेंथ, इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं आप। द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास, मास का क्या होता है, मास का होता है किलोग्राम, मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसके बाद समय, समय का सबको याद रहता है, समय का क्या होता है, सेकंड होता है। इसके बाद विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। इसके
इसके बाद क्या है, ऊष्मागतिताप, इसको सिंपली बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर का होता है केल्विन। ज्योति तीव्रता, इसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। फिर उसके बाद पदार्थ की मात्रा, इसीलिए क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल से, किससे, मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जल्दी से इन सब की थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं। लंबाई सबको याद रहता है, थोड़ा सा देखते हैं। अगर किसी को लंबा होना है तो लंबा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीट खाना पड़ेगा। क्या खाना पड़ेगा, कंपल्सरी नहीं है, जस्ट याद करने के लिए ट्रिक है। लंबा होने के लिए मीट खाना पड़ेगा, तो लंबाई का क्या हो गया, मीटर हो गया। मास का सबको पता है, इसकी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। समय का भी सबको पता है, सेकंड होता है। विद्युत धारा, देखिए एम्पियर से याद आता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो रेडियो वगैरह चलता है, उसको चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, धारा उसमें प्रभावित करना पड़ेगा, या धारा यानी करंट। तो एम्पियर का क्या हो गया, विद्युत धारा किसका हो गया, एम्पियर का हो गया। टेम्परेचर, देखिए ताप, जैसे हमें अभी क्या है, तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। तापमान बढ़ता है तो होता क्या है, बहुत गुस्सा आती है। तो टेम्परेचर बढ़ता है यानी ताप बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ा है, ताप बढ़ा है। तो इसमें हमें जरूरत क्या है, कूल होने की। मतलब यहाँ पे क्या, किसकी जरूरत है, कूल होने की बहुत जरूरत है। तो इससे बस ट्रिक के लिए याद रखिए कि जहाँ कूल से रिलेटेड, केल्विन को कूल से यहाँ पे मिलाने की कोशिश करिए, और तो टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। ज्योति तीव्रता, देखिए ज्योति जल रही, हमने क्या किया, कैंडल जलाया। कैंडेला से हमने क्या लिया है, कैंडल। कैंडल जलाया है, उसमें ज्योति जली, और ज्योति कैसी जल रही, बहुत तीव्र गति से जल रही है। तो किसका, ज्योति तीव्रता का क्या हो गया, कैंडेला हो गया। पदार्थ की मात्रा, कोई भी पदार्थ लेने जाते हैं तो हमेशा मोल भाव करना हमेशा से हमारी आदत है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या हो गया, मोल हो गया। दो पूरक राशियां कौन कौन सी हैं, ये भी याद रखिए। एक होता है एंगल, जिसको कहते हैं कोण, और दूसरा क्या है, स्टेरेडियन, सॉरी, एक है एंगल और दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल। एंगल का क्या होता है, कोण, और सॉलिड एंगल का क्या होता है, ठोस कोण। तो कोण का क्या होता है, कोण का होता है रेडियन। कोण का क्या होता है, रेडियन। याद कैसे करेंगे, सिंपली याद करिए कि आज के समय में कौन रेडियो बजाता है, तो क्या होगा, कोण। कौन कौन रेडियो बजाता है, तो कोण का क्या हो गया, रेडियन हो गया। सॉलिड, देखिए सॉलिड से ही सीधी बात पता चल रहा है, सॉलिड बनता है तो वो क्या करेगा, स्टे करेगा। स्टे यानी क्या होता है, रुके रहना। तो इसका क्या हो गया, सॉलिड। एंगल का हमें पहले से याद है, रेडियन। सॉलिड है, सॉलिड इंसान क्या करेगा, स्टे, खड़ा रहेगा एक जगह, स्टे रहेगा। तो स्टे रेडियन क्या हो जाता है, स्टे रेडियन। देखिए ये इतनी आसानी से नहीं हुआ है, इसके लिए बहुत काम करना पड़ा है। यहाँ तक कि इसके लिए माप तौल के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया है। ये भी एक बार एक एग्जाम में यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि माप तौल की इकाइयों के लिए का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है, तो उसको भी आप याद रखिए। माप तौल की इकाई को प्रदर्शित करने का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे है, तो सेव्रस में है। कहाँ पे, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहीं आप बगल में साइड में इसको नोट करिए, ये यूपी पीसीएस में आया हुआ सवाल है। सेव्रस, सेव्रस कहाँ पे है, पेरिस में है। पेरिस कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है। तो ये यहाँ पे आप लिख लीजिए कि माप तौल की इकाई का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय
मतलब ये आ नहीं रहा हो तो आप थोड़ा और इधर लिख लीजिए आप अपने से कि माप तौल की इकाई का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है। तो सेवरेस, ये देख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, सेवरेस में है। सेवरेस कहाँ पे है? सेवरेस पेरिस में है, पेरिस यानी फ्रांस में। ठीक है, अब इसके बाद ये जो थी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और इसके साथ साथ सिर्फ इतने से काम नहीं चला, इसके बाद भी हमने बहुत सारा यूनिट्स बनाया। अब ये फंडामेंटल नहीं है, इसको हमने किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया था, इसलिए ये फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल एग्जाम्स में ये तक पूछ लेगा, ऑप्शन में दे देगा और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल यूनिट, इनमें से कौन सी मूल राशि नहीं है। तो अगर आपको पता है तो ही आप बता पाएंगे। अब ये जो अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो मूल राशि नहीं है, वो केवल यूनिट्स हैं या फिर मात्रक है। अब देखिए, अब जल्दी जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे इसको देखने का। कार्य तथा ऊर्जा का क्या होता है? कार्य तथा ऊर्जा यानी क्या हुआ? वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को किससे? ओम से। इसके साथ साथ ओम का ये भी याद रखिए, ओम का सिंबल भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लेता है। जूल का भी पता होगा आपको, जे होता है। आवेश यानी चार्ज, चार्ज का क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। फिर उसके बाद आवृत्ति, आवृत्ति यानी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। बल, बल यानी फोर्स, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है? पास्कल होता है। शक्ति, शक्ति यानी पावर, पावर का क्या होता है? वॉट होता है। आवेग, आवेग यानी इम्पल्स, इम्पल्स का क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। देखिए, अब इसका जल्दी जल्दी हम लोग क्या देख लेंगे, इसका जल्दी जल्दी हम लोग ट्रिक देखिए। देखिए, हमें कार्य याद आया, कार्य जैसे ही याद आया हम कार्य करने ही जा रहे थे, रास्ते में दिखी जूली, जूली को देखते ही क्या हो गया? हमारी ऊर्जा अचानक से बढ़ जाती है, तो इसलिए कार्य तथा ऊर्जा का क्या हो गया? जूली हो गया। प्रतिरोध, प्रतिरोध जब इंसान के जीवन में बहुत प्रतिरोध है, इंसान के जीवन में बड़ा दुख है, तो लोग कहते हैं शांत शांत बालक शांत, क्या करिए आप? बैठ के मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन में क्या करिए? ओम बोलिए। फिर उसके बाद प्रतिरोध का क्या हुआ? ओम। आवेश, आवेश मतलब क्या होता है? देखिए, गुस्सा, क्रोध, तो आवेश के लिए क्या होगा? आवेश में भी सब बोलेंगे कूल डाउन, कूल डाउन, तो आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। चार्ज, इंग्लिश भी याद रखिए। आवृत्ति, आवृत्ति यानी पूछते हैं ना आपकी आवृत्ति कैसी है, तो इंसान की आवृत्ति कैसी होनी चाहिए? इंसान दिल वाला होना चाहिए। अब दिल वाला मतलब ऐसे दिल बना, अब दिल वाले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हर्ट्ज बोलेंगे। अब वो वाले हर्ट्ज की स्पेलिंग हमें याद करने से मतलब है ना, स्पेलिंग चाहे जैसी हो, तो आवृत्ति का क्या हुआ? हर्ट्ज हो गया। बल, बल यानी देखिए, जब कोई चीज न्यू न्यू होती है तो उसमें बहुत बल होता है। नया फोन लाए हैं ना, तो उसको एक दो बार गिराएंगे भी, क्यों? क्योंकि अभी नया आया हुआ, पुराना फोन हो गया तो हिम्मत नहीं पड़ेगी उसको गिरा दे। तो न्यूटन, न्यू मतलब कोई चीज न्यू है तो उसमें क्या है? बल है। अब देखिए, दाब, दाब से अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज तो हम पास हो जाएंगे, आने वाला कल बहुत खतरनाक होने वाला है, दाब से पढ़ाई नहीं हो सकती। आज तो पास हो गए, कल हमसे अब ये पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि दबाव में आकर ज्यादा दिन तक पढ़ाई नहीं हो सकती। शक्ति, जो जिस इंसान के पास शक्ति है भाई, वो तो सबकी वाट लगा देगा, तो शक्ति का क्या होगा? वाट होगा। आवेग, आवेग का ये फॉर्मूला होता है, इसलिए इसको क्या करना है? इम्पल्स होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है, इसको आप डायरेक्ट याद करिए बहुत सारे एग्जाम्स में, क्योंकि पूछा जा चुका है। तो आवेग का क्या होगा? न्यूटन सेकेंड होता है। और भी बहुत सारी हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं, ये यूनिट्स हैं सारी इसकी। पृष्ठ तनाव, जिसको सरफेस टेंशन भी कहते हैं, फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हम लोग हमेशा देखते हैं ना। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का हमने पहले ही देख लिया, बल जिसको बोलते हैं, बल बटे दूरी, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन
फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर। तो सरफेस टेंशन का क्या होता है न्यूटन मीटर। इस तरह से अगर फॉर्मूला याद है तो आप खुद ही बना लेंगे, वरना आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। तो क्या होता है न्यूटन मीटर होता है। श्यानता विस्कोसिटी भी कहते हैं। ये तो एक बार राजस्थान पीसीएस में डायरेक्ट पूछा था कि श्यानता की एसआई यूनिट क्या है, तो आपको बताना था पॉइज होती है। क्या होती है पॉइज होती है श्यानता की एसआई यूनिट। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी का होता है वॉट, थोड़ा सा बड़ा है, यही दोनों थोड़े से बड़े आपको याद करना पड़ेगा। वॉट पर मीटर, ये देखिए पर, ये मैंने डैश से अपॉन को डिनोट करने की कोशिश की है। वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल कंडक्टिविटी का क्या होता है वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। बहुत बार तो हाँ, तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का होता है जूल पर केजी पर केल्विन या फिर पर डिग्री सेल्सियस। पर को मैंने अपॉन को यहाँ पे मैंने कोशिश की है इस डैश से दिखाने की। तो याद रखिएगा विशिष्ट ऊष्मा जिसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं उसका होता है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। विद्युत आवेश ये हम लोग यहाँ पहले भी देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है कूलाम होता है। फिर उसके बाद विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है उसका वोल्ट होता है। फिर विद्युत प्रतिरोध ये भी देख चुके हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या होता है ओम होता है। वोल्ट को V से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलाम को स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर विद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इसका क्या होता है फैराडे होता है। क्या होता है फैराड होता है, फैराडे तो साइंटिस्ट का नाम था, फैराड होता है। प्रेरक इंडक्शन का क्या होता है इंडक्शन का हेनरी होता है। क्या होता है हेनरी होता है। फ्लक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स, दो तरह के फ्लक्स देखिए, चुंबकीय फ्लक्स जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स या फिर ल्यूमिनस फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है देखिए, प्रेरक का क्या होता है हेनरी होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है वेबर होता है। क्या होता है वेबर। वेबर हेनरी को H से डिनोट करते हैं, वेबर को WB से डिनोट करते हैं। ज्योति ल्यूमिनस फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स या फिर ल्यूमिनस फ्लक्स का क्या होता है तो ल्यूमेन होता है। क्या होता है ल्यूमेन, इसको LU से डिनोट किया जाता है। तरंग दैर्घ्य, ये गलत लिखा हुआ है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, तो इसका क्या होता है एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम याद भी रखिए, एंगस्ट्रॉम 10 to the power -10, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 1 मीटर इज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर भी होता है। इसको याद तरंग दैर्घ्य, ठीक। फिर खगोलीय दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉट्स हमेशा किस में बात करते हैं वो लोग मीटर इन सब से बात नहीं करते, उनकी अपनी यूनिट है जिसको खगोलीय दूरी या फिर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहते हैं। वो लोग पारसेक में बात करते हैं। किसमें बात करते हैं पारसेक में। उनको जितनी भी डिस्टेंसेस नापनी होती हैं वो पारसेक में देखते हैं। देखिए पृष्ठ तनाव, जल्दी से देख लीजिए पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूले से आप याद करने की कोशिश करिए। तनाव हुआ है तो मतलब बल लगा है, बल हमने थोड़े से लेंथ पे लगाया है तो पृष्ठ तनाव का न्यूटन मीटर होता है। श्यानता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्यानता का क्या होता है पॉइस होता है। ऊष्म चालकता का वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, विशिष्ट ऊष्मा का जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। विद्युत आवेश, आवेश मतलब क्रोध मत करिए, क्रोध अगर आ भी रहा है तो क्या करिए कूल डाउन हो जाइए। विभवांतर, विभवांतर का क्या हो जाएगा विभवांतर, देखिए विभवांतर, विभव ने इलेक्शन लड़ा, विभव के इलेक्शन में अंतर किसका है वोटों का है, तो विभवांतर का क्या हो गया वोल्ट हो गया। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का हमने बता दिया ओम होता है। विद्युत धारिता का क्या होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का क्या होता है फैराड होता है। फैराडे नामक साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था। प्रेरक, किसी बंदे ने
इतनी प्रेरणा दे दी कि सामने वाला बंदा हैरान रह गया कि ये भी प्रेरणा दे सकता है। तो प्रेरक का क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। ये सब याद रखिए, सब कुछ कंफ्यूजिंग है। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, और ज्योति फ्लक्स का क्या होता है? ल्यूमेन होता है। तरंग दैर्घ्य का क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। खगोलीय दूरी का क्या होता है? पारसेक होता है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, या फिर बोलेगा खगोलीय दूरी को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो आपको आंसर बताना है पारसेक का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे देखेंगे जो बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिया। क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाता है। जूल किसका मात्रक है? कार्य एवं ऊर्जा को हम किस इकाई से डिनोट करते हैं? इस तरह के इजी बहुत सारे बहुत स्तर पर क्वेश्चंस पूछे गए। मैंने कोशिश की है कुछ नए क्वेश्चंस यहाँ पे लाने की। आप कोशिश करिएगा कि जितने भी मात्रक एवं इकाई से संबंधित क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे कर ले इस टॉपिक से रिलेटेड। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी तरह से मेरे तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ नए क्वेश्चंस हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप किसी भी बुक में उठा करके देख लीजिएगा। जैसे देखिए ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर होगा डेसिबल। क्या होगा? डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक, ध्वनि की प्रबलता को किससे मापा जाता है, तो उसका होगा डेसिबल होगा। वायुमंडलीय दाब की, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या है, तो उसकी यूनिट होगी बार होगी। क्या होगी? देखिए प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट होती है वो बार होती है। आवेग का मात्रक क्या है? आवेग को पहले भी अभी हम लोग देखे इम्पल्स बोलते हैं, तो आवेग इम्पल्स का क्या होगा? न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक क्या होगा? न्यूटन सेकेंड। देखिए ये एसएससी में बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, आरआरसी मुजफ्फरपुर में बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए ओजोन परत की मोटाई का मात्रक क्या है, तो इसका होगा डॉप्सन। क्या होगा? डॉप्सन। ओजोन परत कितनी मोटी हो रही है, कितनी पतली हो रही है, कैसे मापा जाता है, तो इसके लिए हम लोग डॉप्सन का यूज करते हैं। सोने की शुद्धता का मात्रक क्या है? कैसे पता करेंगे कि ये सोना शुद्ध है या नहीं? अगर हम किसी भी सोनार के पास जाते हैं तो हम लोग कैसे पूछेंगे? क्या पूछेंगे? तो कैरेट में। कैसे पूछा जाता है? कैरेट में। कितने कैरेट का सोना है भाई, शुद्ध है या भी नहीं है, तो क्या होगा? कैरेट में नापा जाता है सोने की शुद्धता। और जल के बहाव को मापने का क्या होता है? मात्रक क्या होता है? तो क्यूसेक। क्या होता है? क्यूसेक। जल के बहाव को किससे मापा जाता है? तो क्यूसेक से मापा जाता है। ये मात्रक है। क्या है? मात्रक है। ये उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ, ये अभी रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन है। नौ संचालन में दूरी की इकाई क्या होती है? तो समुद्री मील, सी मील भी कहते हैं ना, तो इसको क्या होगा? समुद्री मील। नौ संचालन से संबंधित जितने भी कारीगर होते हैं वो अपनी दूरी को किस में मापते हैं? तो समुद्री मील में मापते हैं। तारों की दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पारसेक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे रिलेटेड तो इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सीधे पूछेगा। खगोलीय दूरी से संबंधित जितने भी अगर आपसे पूछे, जैसे तारों से तारों की दूरी मापनी है, यहाँ से तारों की दूरी मापनी है, हमें यहाँ से सन की दूरी नापनी है, तो सब पारसेक से नापते हैं। क्यों? क्योंकि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक ही होती है। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष, एक तो इसमें प्रकाश आया है, दूसरा वर्ष आया है, दूरी से दूर दूर तक संबंध ही नहीं दिख रहा, लेकिन प्रकाश वर्ष भी किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है। देखिए खगोलीय दूरी से संबंधित जितने भी हमको निकालने हैं तो पारसेक से निकालेंगे। तारों की दूरी मापने के लिए तो इन सब तरह के जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं? पारसेक में होते हैं।
श्यानता की दूरी को किसमें नापते हैं? श्यानता यानी विस्कोसिटी, ये भी हम लोग देखें। श्यानता को किससे नापते हैं? या फिर बोलेंगे श्यानता की एसआई यूनिट क्या है, या फिर एसआई पद्धति में श्यानता की इकाई क्या है? तो क्या होगी? पॉइज है। समुद्री जहाज की गति को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो समुद्री जहाज के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? समुद्री जहाज के संचालन के इस्तेमाल के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? समुद्री मील का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये नहीं है कि इतने ही क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट हैं जितने नए क्वेश्चंस थे मैंने इस वीडियो के थ्रू लाने की कोशिश की है। अब देखिए, इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिए, सिस्टम जो यूनिट सिस्टम होता है वो 4 भाग में बटा हुआ है, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस और एसआई यूनिट। हम जो भारत वाले हैं वो एसआई पद्धति में क्या करते हैं? काम करते हैं। एफपीएस पद्धति कहाँ की है? तो एफपीएस पद्धति कहाँ की है? ब्रिटिश में काम होती है। एमकेएस पद्धति कहाँ पे होती है? फ्रांस में होती है। तो अलग अलग कंट्रीज होती हैं, वो अलग अलग पद्धति को फॉलो करती हैं। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया? 7 फंडामेंटल यूनिट को बनाने की कोशिश की है। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपको यहाँ पे समझ आया होगा। देखिए, सॉरी दोस्तों, एक यहाँ पे गलती हो गई है। नौ संचालन की इकाई में समुद्री मील का नहीं इस्तेमाल करते हैं, नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी रिसेंटली काफी सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। नौ संचालन की दूरी की इकाई क्या होती है? नॉट होती है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कवर अप किया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने निर्णय सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। थैंक यू।